वक्फ कानून पर सुनवाई पूरी हो चुकी है और अब फैसले का इंतजार है। इस पूरे मामले पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं और जिस तरह से मामले में जब सुनवाई चल रही थी तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से और सरकार पक्ष की तरफ से अपनी अपनी दलीलें दी गई, लेकिन दलीलों में मुस्लिम पक्ष भारी पड़ता दिखाई दिया और इसीलिए सरकार को भी कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि हो सकता है सुप्रीम कोर्ट सरकार के खिलाफ कोई बड़ा फैसला सुना दे। और ये दावे इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि सुनवाई के आखिरी दिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से जो बयान दिया गया, जिसमें कहा गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो कानून को रद्द भी कर सकता है, तो उस बयान के बाद से इस तरह के चर्चा ने जोर पकड़ लिया है और इसीलिए सरकार अब डरी हुई दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि सरकार अब नए नए मामले लाकर इस मामले पर सुनवाई जो हुई है उसको और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, यानी मामले को लंबा खींचने की कोशिश सरकार की तरफ से और वक्फ कानून के समर्थकों की तरफ से की जा रही है। इससे साफ है कि सरकार डरी हुई है, लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट लगातार ये बात कह रहा है कि वक्फ कानून से संबंधित अब किसी भी नई याचिका पर वो सुनवाई नहीं करेगा, चाहे वो सत्ता पक्ष की तरफ से हो या फिर वो याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो इसके खिलाफ हैं उनकी तरफ से लगाई गई हो। जितनी याचिकाएं लगाई गई थी उसी पर ही सुनवाई होगी। और ऐसे में जब एक नए मामले को लाकर पेच फंसाने की कोशिश की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सख्ती दिखाई है। तो अविनाश जी, आपके पास आना चाहूंगी कि 1995 वाला वो क्या मामला है जो लाकर कहीं ना कहीं सरकार ने एक बार फिर इस मामले को फंसाने की कोशिश की है, यानी सरकार तो ये समझ रही है कि पेच फंस गया है। जिस तरह की दलीलें मुस्लिम पक्ष की तरफ से दी गई हैं, मुस्लिम पक्ष के वकीलों की तरफ से दी गई हैं, उससे सरकार का जो पक्ष है वो हल्का पड़ता दिखाई दे रहा है। हाँ, क्योंकि जिस तरीके से 2025 का जो कानून है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद फैसला भी सुरक्षित रख लिया गया है और संभवतः 2-3 दिन में इस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला भी सुना दे, तो इसको देखते हुए एक नई याचिका दायर की गई है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये तो साफ कर चुका था कि 2025 के कानून को लेकर हम कोई भी याचिका पर सुनवाई नहीं करेंगे, कोई भी नई याचिका पर। जो पुरानी याचिका हैं सिर्फ उन पर ही सुनवाई होगी और उस पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। तो ऐसे में अब 1995 का जो वक्फ कानून था, कांग्रेस की सरकार के समय पर जो कानून बना था और उसके बाद उसमें 2023 में कुछ संशोधन हुए थे, तो उन कानूनों को लेकर याचिका नए सिरे से दायर की गई है। जबकि इस बार जो सुनवाई हुई है 2025 के वक्फ कानून को लेकर, तो उन मुद्दों पर भी सुनवाई पैरेलली चली है साथ में कि जो पुराना कानून था उसमें क्या खामियां थी सरकार की तरफ से बताई गई थी। तो अब क्योंकि अब सुनवाई हो चुकी है और फैसला आने वाला है, इस बीच में इस तरीके की याचिकाएं जाना, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो सीजीआई है उन्होंने इस पर सवाल भी कई उठाए थे, लेकिन साफ है कि सरकार को भी ये लग रहा है कि 2025 का जो कानून है वो रद्द हो सकता है। तो ऐसे में जो पुराने जो मामले हैं, पुरानी के कानून है, उस पर सवाल उठाकर वो इस पूरे मामले को नए सिरे से एक तरीके से घालमेल करने, हाँ नए को घालमेल करके एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट पर एक प्रेशर भी बनाया जा रहा है कि जो हमारा कानून था वो सही कानून है। और दूसरी बात ये है कि पहले दिन से ही, जैसे आपने बताया कि जो सॉलिसिटर जनरल है उन्होंने तो ये भी बोल दिया था कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो पूरा कानून भी खारिज कर दे। तो पहले दिन से ही जब सुनवाई शुरू हुई, 3 दिन की सुनवाई में सरकार की तरफ से कोशिश यही हुई कि जो अंतरिम रोक लगाई गई है सिर्फ उन मुद्दों पर सुनवाई हो ताकि कानून खारिज ना हो पाए। सिर्फ जो 3-4 मुद्दे थे जिस पर अंतरिम रोक लगा दी थी, जो पूर्व सीजीआई थे जस्टिस संजीव खन्ना, उनकी पीठ ने लगाई थी, सिर्फ उन मुद्दों पर हो। लेकिन जब सुनवाई हुई तो याचिकाकर्ताओं ने पूरे के पूरे कानून की खामियां ही उठाकर सामने रख दी। तो ऐसे में सरकार को साफ दिखाई दिया कि यह कानून ही खारिज हो सकता है। उसके बाद से एक नई याचिका लगती है, सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर सवाल भी उठाए हैं, लेकिन बाद में सरकार को इसके लिए नोटिस भी जारी कर दिया है। तो साफ है सरकार किसी तरीके से वक्फ कानून को बचाने की कोशिश कर रही है ताकि ये फैसला जो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर चुका है इस फैसले को लटकाया जा सके। वहीं आपको इस मामले से संबंधित जानकारी दे दें तो सीजीआई वीआर गवई और जस्टिस जॉर्ज मसीह की उनकी बेंच के सामने निखिल उपाध्याय नाम के एक याचिकाकर्ता ने याचिका दायर की और जिसमें 1995 के वक्फ अधिनियम को चुनौती दी गई है। लेकिन याचिकाकर्ता से ही उल्टा सुप्रीम कोर्ट में सवाल पूछ लिया गया। यही नहीं, चीफ जस्टिस गवई ने याचिकाकर्ता के वकील अश्विनी उपाध्याय से पूछ लिया कि अब 1995 के अधिनियम को चुनौती क्यों दी जा रही है, मतलब अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी। सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट को भी इस बात पर सवाल पूछना पड़ा कि जब इस मामले में सुनवाई दूसरे मामले को लेकर चल रही है, यानी वक्फ संशोधन कानून पर मामले पर सुनवाई हो चुकी है, उस पूरे मामले पर सुनवाई होने के बाद जब अब फैसले की घड़ी आ चुकी है, किसी भी वक्त किसी भी दिन फैसला सुनाया जा सकता है, तो फिर अब ये नया मामला लाकर क्या करने की कोशिश की जा रही है। अश्विनी उपाध्याय की तरफ से इस पर जवाब दिया गया कि 2013 का संशोधन भी चुनौती के दायरे में है। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने उनसे कहा कि फिर भी 2013 से 2025 तक 12 साल हो चुके हैं, इसमें देरी है तो हम इसे स्वीकार क्यों करें, यानी हमें इसे स्वीकार क्यों करना चाहिए। उपाध्याय ने आगे बताया कि सुप्रीम कोर्ट पहले से ही 2020-21 में दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, जो पूजा स्थल अधिनियम 1991 और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 को चुनौती देता है। यही नहीं, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि अदालत ने 2025 संशोधनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं के साथ 1995 अधिनियम की चुनौती को जोड़ने की अनुमति नहीं दी थी। हालांकि वर्तमान याचिका को 1995 अधिनियम को चुनौती देने वाली पहले से लंबित याचिका के साथ जोड़ने पर कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी किया और इसे अन्य संबंधित मामले के साथ टैग कर दिया और इस याचिका में केंद्र सरकार और सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को प्रतिवादी बनाया गया है। यानी एक तरह से देखा जाए तो साफ साफ ये लग रहा है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट को भी उलझाने की कोशिश की जा रही है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में याचिका आई, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके जिस तरीके से उन्होंने याचिका पर सवाल उठाए, उससे तो साफ दिखाई दे रहा था कि ये याचिका खारिज कर दी जाएगी। लेकिन जब सरकार का वकील ये बोलता है कि नहीं ये याचिका सही है, आप हमको नोटिस जारी कीजिएगा, सीधा सीधा सा कि भाई इस याचिका को पुरानी याचिकाओं के साथ जोड़िएगा, और केंद्र सरकार मतलब केंद्र सरकार का वकील ही बोल रहा है कि आप हमको नोटिस जारी कीजिएगा, यानी पक्षकार और विपक्ष दोनों ही एकजुट हो गए हैं कि आप याचिका स्वीकार कीजिए और हमको नोटिस दीजिएगा। तो साफ दिखाई दे रहा है किसी भी तरीके से जो वक्फ कानून है उस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लटकाया जा सके, और इसी के लिए ये याचिका आई है। और उस पर केंद्र सरकार का ये कहना कि हमें नोटिस जारी किया जाना चाहिए, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। तो क्योंकि जब विपक्ष की तरफ से ये कहा जाए कि आप याचिका स्वीकार करें, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास में बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं बचता है कि भाई उस याचिका को खारिज किया जाए। जी बिल्कुल, वहीं आपको बता दें कि याचिकाकर्ता ने वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 3, 4, 5, 6, 1, 7, 1, 8, 28, 29, 33, 36, 41, 52, 83, 85, 89, 101 को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के तहत असंवैधानिक बताते हुए चुनौती दी है। याचिकाकर्ता का कहना है कि ये धाराएं संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21, 25, 26, 27 का उल्लंघन करती हैं। याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि केवल मुस्लिमों के लिए धार्मिक संपत्तियों के प्रशासन संबंधी कानून है, जबकि अन्य धर्मों के लिए ऐसा कोई कानून नहीं है। इसलिए उन्होंने वक्फ अधिनियम 1995 को भेदभावपूर्ण बताया है। यानी साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का रुख ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं फैसला मुस्लिम पक्ष के लिए आ सकता है, उसको राहत दे सकता है। विपक्ष की तरफ से जो इस कानून पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, तो विपक्ष को इससे राहत मिल सकती है। तो ऐसे में बिल्कुल फैसले के आने से कुछ दिन पहले एक नई याचिका लगाई जाती है और इस याचिका को लगाकर कहीं ना कहीं मामले को फंसाने की, लटकाने की कोशिश की जा रही है। यानी एक तरह से कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार डरी हुई है और अब इस मामले को लटकाने के लिए अलग अलग पैंतरे अपना रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का रवैया भी बता रहा है कि वो सरकार के इन पैंतरों में आने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी तमाम जानकारी देने के लिए, और इसी के साथ मुझे यानी अंशिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।